हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 16 केवट प्रेम पढ़ेंगे। यह कविता तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ है। कहते हैं कि पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जिनमें भक्त कठोर तपस्या करके बड़े बड़े वरदान मांग रहे हैं। यहाँ तपस्या में लोभ छिपा है। इसके विपरीत केवट के सामने भगवान प्रत्यक्ष हैं, फिर भी वह निर्लोभी है और कुछ भी नहीं मांगता। यही सच्चे भक्त की पहचान है। प्रेम में त्याग की भावना होती है, वह बदले में कुछ नहीं चाहता। लोग मंदिरों में जाते हैं और भगवान के आगे जैसे अपनी कामनाओं की संपूर्ण विवरणिका प्रस्तुत कर देते हैं। लोग स्वर्ग के लालच में दान करते हैं। वह प्रेम या भक्ति नहीं जो बदले में कुछ चाहे। ऐसे भक्तों को केवट से बहुत कुछ सीखना होगा। कहते हैं कि केवट प्रेम के बारे में बच्चों यह जानिए, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पीतु जिहई कैसे, बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। दूसरा लाइन देखिए बच्चों, मांगी नान केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मुरि कछु अही। इसका अर्थ देखिए, श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि मनुष्य बना देने वाला कोई जड़ी है। केवट कहता है प्रभु से कि हे प्रभु, मैं नाव नहीं ले आऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग कहते हैं कि आपके पैरों में कोई ऐसी जड़ी है जो मनुष्य बना देती है। नेक्स्ट देखिए, छुअत शिला अरि नारी सुहाई, पावन पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनऊ मुनि धरनी हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। काठ पत्थर से कठोर तो होता ही नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उलट जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। केवट प्रभु के भक्ति में कहता है कि हे प्रभु, मेरी तो नाव काठ की है। वह नाव अगर किसी मुनि की स्त्री हो जाएगी तो मैं तो लुट जाऊंगा और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। यही प्रतिपालऊ सबु परियारू, नहीं जानो कछु और उपाऊ, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद प्रदुम पखारन कहू। केवट आगे कहता है, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने कमल पखारने के लिए, अपने पैरों को पखारने के लिए कह दो। हे प्रभु, अगर आप मेरे नाव पे बैठना चाहते हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके पैर को पखार सकूं, पहले आपके पैर को धुल सकूं, तभी आप पे को अपने नाव पर मैं बैठाऊंगा। आगे देखिए, पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई ई चहो, मोहि राम रावरी आन दशरथ सपत सब साची कहो, बरु तीर मारहूँ लखन पै जब लगी न पाए पखारियूँ, तब लगी ने तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियूँ। केवट कहता है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतरवाई नहीं चाहता। हे राम,
मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास, हे नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट कहता है कि चाहे लक्ष्मण जी हमें तीर ही क्यों न मार दें, लेकिन मैं डरता नहीं, जब तक पैर नहीं पखार लूँगा तब तक मैं नाव पर नहीं बैठाऊँगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तन। केवट आगे कहता है, केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगते हैं। उसकी भक्ति को देखकर प्रभु राम अपनी पत्नी और अपने भाई लक्ष्मण जी की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। आगे देखिए केवट क्या कहता है, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई, बेग जानू जल पाए पखारू, होत विलंबु उतार पाओ। केवट आगे कहता है, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और मेरे पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। प्रभु थक गए, उसकी भक्ति के आगे झुक गए और उन्होंने कहा कि तू जो चाहता है वही कर, पर जल्दी पानी ला और हमारे पैर धुल ले और हमें उस पार उतार दे। जा सुनाम सुमरत एक बारा, उतर ही नर भव सिद्धि अपारा, सोई कृपाल केवट निहोरा, जय जग कीयति पगहु ते थोरा। कहते हैं कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी ही छोटा कर दिया था, कहते हैं कि जिनका नाम बस हम ले लेते हैं तो भवसागर पार कर लेते हैं, और जिन्होंने अपने 3 पग से पूरी दुनिया को छोटा कर दिया। पद नख निरख देव सरी हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहि मति करसी, केवट राम रजायम पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। तब केवट प्रभु की आज्ञा पाकर और प्रभु के वचन सुनकर उनके कठवत में पानी लेकर आया और प्रभु राम के पैर को पखारने लगा। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल विसिहारी, यही समय पुण्य पुंज कोई नाही। और भाव विभोर होकर आनंद में इतना प्रभु के भक्ति में आनंद मगन हो गया और उनका पैर, उनका चरण पखारने लगा और अपनी सुधि बुद्धि और सब कुछ खो दिया। कहते हैं कि वह पुण्य पुंज को अपने सामने पाकर वह भाव विभोर हो गया और उनकी भक्ति में लीन हो गया। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि, मुदित गई ले पार। और उस जल का जब प्रभु के पैर को पखार लिया तो उसने जल को पिया और उस जल को उस अपने नाव पर छिड़का और कहा, प्रभु 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। और गया, अपने परिवार के लोगों को भी पानी पिलाया और अपने परिवार में, अपने घर में छिड़काया। कहते हैं कि प्रभु के पैरों की जो धूल थी वह अमृत समझकर वह पी गया और न जाने उसके कितने पित्र उस को पाकर उत्तीर्ण हो गए। उतरी ढार भये सुरसरी रेता, शिव राम गृह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। प्रभु राम को और माता सीता और लक्ष्मण जी को
केवट ने अपने नाव पर बिठाया और उन्हें दंडवत प्रणाम करके फिर नाव को उसने चला दिया। और जब नाव से उसने उतारा प्रभु को तो दंडवत प्रणाम किया। राम जी बहुत चिंतित हुए, संकुचित भाव से वो ये सोचने लगे कि मैंने इसे कुछ भी नाव का चढ़ाई नहीं दिया। पियही की सिय जान निहारी, मनि मुदिर मन मुदित उतारी। कहू कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। तब सीता माता ने, जानकी जी ने अपने पति, अपने प्रिय की मुख को देखा और वो समझ गई कि प्रभु क्या चाहते हैं। उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी उतारी और कहा कि हे केवट, अपने मित्र को यह अंगूठी नाव से उतराई पर दे दीजिए। नाथ आज मैं काहू न पाया, मिटे दोष दुख दरिद दावा। बहुत काल मैं कीनी मंजूरी, आज दिन विधि बनी भली बुरी। केवट ने कहा कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं लूँगा, क्योंकि आज मेरे न जाने कितने पितृ इस दोष से मुक्त हो गए और हमारी दरिद्रता खत्म हो गई। जो हमारे अंदर दोष था वो सब कुछ खत्म हो गया। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम चाहिए। अब कछुनाथ न चहु मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। केवट ने कहा कि हे प्रभु, हे दीन दयाल, आप मुझ पे कृपा करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रसाद रूप में। तब प्रभु राम ने कहा कि हे मित्र, इसे रख लो, बस ये समझना कि मैं तुम्हारे नाव का भाड़ा नहीं दे रहा हूँ, उतराई नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इसे प्रसाद रूप में इस अंगूठी को ग्रहण करो। बहुत किन प्रभु लखन सिय नहीं, कछु केवट ले। विदा किन करुणा नैत, भगत विमल बरु दे। तब केवट ने उस अंगूठी को लिया और बहुत ही करुणा से उस प्रभु को देखने लगा और उनसे विदा लेकर भगवान राम और लक्ष्मण सीता मैया से वहाँ विदा लेकर चले गए। बहुत देर तक वह केवट प्रभु राम को देखते रहा और धन्य है वह भक्ति।